कभी कभी कुछ घटनाएं ऐसी होती है जो हमारे जहन में ऐसा असर डाल जाती है कि उसे 20-25 साल तो क्या 20-25 हम जन्म भी निकाल देना तो अपने दिमाग से नहीं निकाल पाते। कुछ कुछ घटनाएं इतनी ज़्यादा खौफनाक भी होती है जो पिछले जन्म से चिपकी हुई रहती है हमारे इस जन्म तक। होता है ना, कई बार आप किसी जगह पर जाते होंगे तो आपको ऐसा फील होता होगा, नहीं नहीं, इस जगह में तो मैं पहले भी आया हूँ और यहाँ पे कुछ तो अजीब, कुछ तो डरावना मेरे साथ हुआ है। इस जगह से मुझे बिना मतलब के ही नेगेटिव वाइब आ रही है। पक्का मेरा पास्ट इससे जुड़ा हुआ है। ऐसी फीलिंग ज़रूर आपको आती होगी, कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए आती है कि नहीं। आज की ये कहानी उतनी ही ज़्यादा खौफनाक है जितनी ज़्यादा खौफनाक उस समय की वो फीलिंग होती है। दरअसल ये एक ऐसी घटना है जिस घटना को आज तक जिसके साथ ये हुआ वो अपने दिमाग से निकाल नहीं सकता। आपको इमेजिन करना होगा मेरे साथ, तभी आप उस घटना में डिटेल में घुस पाएंगे और समझ पाएंगे कि कितनी ज़्यादा खतरनाक कहानी है ये। दरअसल उड़ीसा में एक बहुत ही छोटा गांव, इस गांव का नाम मैं आप लोगों को नहीं बताऊंगा। दरअसल ये गांव छोटा है, फेमस है, इसलिए अगर मैं नाम बता दूंगा तो आप समझ जाएंगे कि ये घटना किसके साथ हुई होगी और उनकी प्राइवेसी को ठेस पहुंचेगा। तो 2000 की बात है, सन 2000। एक परिवार था इस गांव में, बड़ा खुशहाल परिवार। इस परिवार में माता पिता और उनके 3 लड़के रहा करते थे। ये कहानी सबसे बड़े वाले लड़के के साथ की है जिसका नाम था बाबू। तीनों लड़के एक ही प्रोफेशन में थे। उम्र तीनों की यही कोई 20-25 साल के आसपास की थी। तीनों की ही मतलब 25 के आसपास के ही थे भाई तीनों। ऐसा था कि तीनों चिकन शॉप में काम किया करते थे और इनके जो पिताजी थे वो सब्जी का बिजनेस किया करते थे। इनके घर में सब कुछ अच्छा चल रहा था। जो सबसे बड़ा वाला लड़का था ना बाबू, उसको ना मूवीज देखने का बहुत ज़्यादा शौक था। जैसे कि कई बार कई सारी घटनाओं में होता है कि उनके गांव में मूवी थिएटर होता नहीं, उनको मूवी देखना होता तो किसी दूसरे गांव में जाते। इस घटना में भी कुछ ऐसा ही हुआ। इस गांव में कोई भी थिएटर नहीं था, कोई भी ऐसा रेगुलरली मूवी देखने का स्कोप नहीं था। इसलिए बाबू अपने किसी न किसी दोस्त के साथ हर एक सैटरडे को मूवी देखने के लिए बाजू वाले गांव में पहुंच जाया करते थे। अभी पिछले काफ़ी दिनों से काफ़ी ज़्यादा बिजी चल रहे थे इसलिए मूवी देखने नहीं जा पाए थे, लेकिन आज एक बढ़िया वाली मूवी रिलीज़ हुई थी और इनकी प्लानिंग थी कि आज मैं मोहन के साथ मूवी देखने के लिए जाऊंगा। मोहन इनका बहुत अच्छा फ्रेंड था। बात करते हैं और मोहन तैयार भी हो जाता है। दरअसल इनके जो पिताजी थे, बाबू के पिताजी, वो अक्सर कहते थे कि देख तू मूवी वूवी देखने के लिए जाता है, आया जाया कर, कोई तकलीफ नहीं है, लेकिन उस रास्ते से मत आना जाना जिस रास्ते में वो वाला स्कूल पड़ता है। वो वाला स्कूल मतलब ये वो स्कूल था जो कि उस समय से लगभग 4-5 साल पहले अपनी भूतियाज एक्टिविटीज़ की वजह से बंद हो गया था। दरअसल उस स्कूल में ऐसा होता था कि बच्चे पढ़ रहे हैं, अपनी पढ़ाई कर रहे हैं और अचानक से उनको छत से किसी के दौड़ने की आवाज़ सुनाई देने लगती थी। ऐसा लगता था छत में कोई ज़ोर ज़ोर से पत्थर पटक रहा है। बच्चे घबरा कर भागते थे बाहर। ऐसा लगता था कि ये छत नीचे ना गिर जाए। जब बाहर जाकर छत में जाकर देखा जाता था तो कोई भी होता नहीं था। जब बच्चे कई बार सुबह सुबह स्कूल पढ़ने के लिए अपनी क्लासेस में पहुंचते थे तो कई सारी ब्लैक मैजिक से जुड़ी हुई चीज़ें यहाँ पर पड़ी हुई रहती थी। इसलिए ऐसी एक्टिविटीज़ की वजह से पेरेंट्स ने अपने बच्चों को इस स्कूल में भेजना बंद कर दिया था और ये स्कूल ठप पड़ गया और बंद हो गया था। स्कूल की बिल्डिंग बड़े बड़े खंडर की तरह हो गई थी और लोग ये कहने लगे थे कि जब से स्कूल खंडर हुआ है तब से इसकी भूतिया एक्टिविटीज़ और भी ज़्यादा बढ़ गई है। लोगों का ये मानना था कि इस स्कूल में एक ऐसी आत्मा रहती है, एक ऐसी औरत की आत्मा रहती है जो कि प्रेग्नेंट थी, उसकी मृत्यु हो गई थी। अब वो अपने बच्चे के साथ यहाँ पर रहती है, रात बेरात अपने बच्चे के लिए खाना पकाती है तो उसे खाने की बदबू, जी हाँ, खाने की खुशबू को बदबू नहीं बोलना चाहिए, लेकिन वहाँ पे खाने पकाने की बदबू ही आती थी लोगों को। लोग बोलते थे वो खाना पकाती है स्कूल के अंदर रह के तो बहुत खतरनाक बदबू आती है। लोग कहते थे कि वो मसाले कूटती है तो उसकी आवाज़ें आती है। लोग कहते थे कि रात बेरात वो गाने गाती है बड़े अजीब अजीब से डरावनी सी आवाज़ में, और जो कोई भी व्यक्ति रात बेरात उस स्कूल के आसपास से गुजर रहा होता है तो वो चुड़ैल, वो औरत, वो आत्मा उसे दिखाई देती है। बस यही कारण था बाबू के पिताजी अपने बेटे को हमेशा बोलते थे कि मूवी देखने जाना है दूसरे गांव तो जा, लेकिन उस स्कूल वाले रास्ते से मत जाना। और बाबू नहीं भी जाता था। लेकिन आज ऐसा था कि मोहन इसका दोस्त मिला था और मोहन भी थोड़ा हिम्मत वाला था
और बाबू तो था ही। बाबू ये सारी चीजों से उतना ज्यादा घबराता नहीं था, कतराता नहीं था। बाबू को पता था ऐसी चीजें होती है, लेकिन ये बाबू के साथ कभी ऐसी कोई घटना हुई नहीं थी। इसलिए बाबू को ऐसा लगता था कि ये सारी चीजें कमजोर लोगों के साथ होती है। लेकिन बाबू का ये सोचना थोड़ा सा गलत था। हो किसी के भी साथ सकती है, लेकिन असर सिर्फ जो लोग दिल से कमजोर रहते हैं उनके ऊपर ही कर पाती है। अगर आप स्ट्रांग है तो सच बता रहा हूं, आप ऐसी एनर्जी से कई गुना ज्यादा ताकतवर है। खैर, यहाँ पर जब ये मोहन से मिलता है तो मोहन और ये डिसाइड करते हैं कि चलना यार, वो स्कूल वाले रास्ते से ही जाते हैं। अरे कुछ नहीं होता है, भड़क चले। नॉर्मल वाले रास्ते से इसलिए नहीं गए क्योंकि हमेशा की तरह ये रास्ता लंबा था। ये छोटे वाले स्कूल वाले रास्ते से गए। अपने टाइम पे ये लोग गए उस रास्ते से और कुछ भी आभास नहीं हुआ, कुछ भी फील नहीं हुआ। मूवी देखने के लिए बढ़िया थिएटर में पहुंच गए, मस्त से मूवी एंजॉय करे हैं और रात के 12 बजे के आसपास मूवी हो गई खत्म। अब घर को लौटना था। पैदल आते जाते थे। यहाँ से घर की दूरी उस छोटे वाले रास्ते से लगभग 3 किलोमीटर की थी। तो वैसे ही बातचीत करते करते अपने घर की तरफ उसी शॉर्टकट वाले रास्ते से लौटने लगे। थोड़ी आगे जाने के बाद वही स्कूल उनको मिला। लेकिन जब वो स्कूल उनको मिला तो उनको स्कूल के अंदर से एक औरत के, वैसे ही जैसे लोग बोलते थे, अजीब तरीके से गाना गाने की आवाज सुनाई दी। दोनों एक दूसरे को देख के एक्साइटेड हो गए। तो क्या मतलब आज हम एक चुड़ैल को अपनी आंखों से देख सकते हैं? दोनों के मन में एक्साइटमेंट थी कि ये चुड़ैल कैसी दिखती होगी, कैसे बात करती होगी, कैसे मारने के लिए दौड़ती होगी। क्योंकि ये दोनों को अपने ऊपर इतना ज्यादा विश्वास था कि ऐसी चीजें हमें तो नहीं हरा सकती, भिड़ भी गई तो हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकती। दोनों एक दूसरे को देखे, चले के अंदर, ऐसा आंखों आंखों में देखकर इशारा किए और दूसरे दोस्त ने अपनी आंखों से ही कह दिया कि चल भाई, चल के देख के आते हैं। दोनों अपने दबे कदमों से उस स्कूल की टूटी फूटी बिल्डिंग के अंदर तरफ बढ़ने लगे। थोड़ा और अंदर गए तो उन्हें उस स्कूल की टूटी फूटी बिल्डिंग का एक कमरा मिला। बड़ा पुराना सा बंजर सा कमरा, टूटा हुआ दरवाजा, दरवाजे का एक पल्ला था, एक पल्ला गायब था। उस दरवाजे के पीछे तरफ से ये झांक कर देखने लगे, पाए कि एक औरत बैठी हुई है। काली काली दीवारें, जैसे जल के कैसी एकदम दीवारें नष्ट हो जाती हैं, टूटी फूटी दीवारें, गंदी से अंदर स्मेल आ रही है। एक औरत जमीन में बैठी हुई है, पैर ऐसा सीधा करके। उसके पैर में एक बच्चा सो रहा है। एक हाथ से बच्चे को सहला रही है, गाना गा रही है, और एक हाथ से जो कुटाई करने वाला होता है ना, जैसे सिलबट्टा, जैसा सिलबट्टा नहीं, क्या बोलते हैं, ऐसा ग्लास जैसा कुछ रहता है, उसमें मसाले डालते हैं और थोक थोक के अंदर जो भी रहता है उसको पीस के मस्त निकाल के उसमें से सब्जी बनाते हैं। तो वैसा ही वो मसाला उसमें कुछ कूट रही है, साइड में रखी हुई, कूट भी रही है, बच्चे को सहला रही है और गाना भी गा रही है बड़ी क्रीपी आवाज़ में। फिर गाते गाते मुश्किल से 15 सेकंड इन लोगों को देखते हुए थे। वो गाते गाते चुप हो जाती है। अब चुप होती है, चुप होने के बाद वो अपने बच्चे को देखकर क्या कहती है कि बेटा चुप हो जा, इतना मत रो, तेरे पापा आने ही वाले होंगे। ये अपनी उड़िया लैंग्वेज में ही कहती है, हिंदी में नहीं कहती, लेकिन मैं आपको ट्रांसलेट करके बता रहा हूँ। मसाले कुटाई रोक दी, गाना गाते गाते रोक दी, बच्चे को सहलाना रोक दी और बोलती है कि बेटा चुप हो जा, तेरे पापा आते ही होंगे। इन लोगों को थोड़ा अजीब लगा कि ऐसे क्यों कह रही है, रुक क्यों गई है, और झटके में पीछे इनकी तरफ पलट कर देखी। अब जैसे उसका चेहरा इन लोगों ने देखे, भाई दिमाग फट के हाथ में आ जाए। आप लोग खाली इमेजिन कर लो, गंदी से गंदी, खतरनाक से खतरनाक, डरावनी से डरावनी सूरत उस औरत की ऐसी सूरत थी। अरे भाई, जैसे वीराना फिल्म में भूत को दिखाया जाता है ना, वो कुछ भी नहीं था, कुछ भी नहीं था, वो इतनी डरावनी थी। अब ये लोग कुछ कर पाते, कुछ रिएक्ट कर पाते, कुछ बोल पाते, भाग पाते, चिल्ला पाते, उससे पहले ही वो बच्चा जो उसकी गोद में रखा हुआ था उसका पैर पकड़ती और पूरी ताकत से बच्चे को फेंक के मारती है। वो सीधे, वो जो मोहन था ना, उसके सर में टकराता है, वो सीधे नीचे एक ही शॉट में वो बच्चा इंसान की तरह नहीं, पत्थर की तरह मोहन के सर पे लगा और मोहन वहीं पे धराशायी जैसा हो गया। अब ये सारा नजारा वो देखते रह गया। बाबू को समझ में नहीं आ रहा है क्या करूं, कि इतने में वो दूर बैठी हुई थी औरत, जोर से छलांग मार के सीधे बाबू के छाती में आने वाली थी, ऐसे टकराई और उतनी ही फोर्स से दूर फेंकाई। इतने में बाबू समझ गया कि मैंने बाबूजी का, मतलब उसके पिताजी का दिया हुआ एक माला पहना हूं।
दरअसल बाबू के पिताजी शीतला माता के बहुत बड़े भक्त थे और अपने परिवार के हर एक सदस्य को शीतला माता का माला पहनाकर रखे हुए थे। वो जैसी आई टकराई और फिका गई। अब भाई वो फिकाई है तो ये सोचा है कि सही वक्त है, अपने दोस्त को उठाता हूं और लेकर भागता हूं पूरी ताकत से। उसने अपनी चिंता किए बिना अपने दोस्त को बड़ी ताकत से उठाया, कंधे में टांगा और भागना शुरू किया। भागे जा रहा है, भागे जा रहा है, भागे जा रहा है, भागे जा रहा है। 5 मिनट दौड़ने के बाद कितना दौड़ लेगा इंसान? हाँ, WWE का रेसलर तो नहीं है ना, नॉर्मल व्यक्ति है ना। कोई अपने जैसे 70 किलो के आदमी को उठा के आप कितना भाग लोगे? 5 मिनट तक फिर भी भागा अपने दोस्त की जान बचाने के लिए। थक गया, सांस फूलने लगी, कुछ समझ में नहीं आ रहा है, ऐसा लग रहा है कि बस खून की उल्टी कर देगा। उसने एक पेड़ को देख के अपने दोस्त को बैठा दिया और होश में लाने की कोशिश करने लगा। मोहन उठ जा, क्या हो गया? मोहन ने अपनी आंख खोला। मोहन की आंखें पूरी तरह से पलटी हुई, काली पुतली गायब पूरी तरह से। बाबू इतने में समझ गया कि मोहन को उस चुड़ैल ने पोजेस कर लिया है, कुछ तो गड़बड़ हो गया है। वो बोलता है कि छोड़ दे मेरे दोस्त को, हमने तेरा क्या बिगाड़े हैं, हम तो सिर्फ तुझे देख ही रहे थे। हम आज के बाद तेरी गली में नहीं आएंगे, इस स्कूल के आसपास नहीं आएंगे, हमें जाने दे, मेरे दोस्त को छोड़ दे। जवाब में आंख पलटा हुआ वो मोहन क्या कहता है? मैं नहीं छोड़ूंगी इसको, तो बिल्कुल भी नहीं, इसे अपने साथ ही लेकर जाऊंगी। ऐसा बोला और एक झटका लिया अपने शरीर में और पूरा बॉडी को अकड़ा के नीचे। अभी ये देखा तो सहन नहीं कर पाया कि मेरे दोस्त के साथ अब क्या हो जाएगा भाई। वो तुरंत फिर से पता नहीं कहां से उसके अंदर ताकत आई, फिर से कंधे में टांगा और अपने घर की तरफ भागने लगा। और 5 मिनट दौड़ने के बाद घर आ गया। अभी अपने घर में इसलिए लाए क्योंकि बाबू के जो पिताजी थे वो झाड़ फूक वाली एक्टिविटीज में इन्वॉल्व थे, उन्हें झाड़ फूक करना आता था। पहले तो बहुत ज्यादा भड़के, अरे बात सुनने पर कि ये लोग उस रास्ते से गए हुए थे, ये सब कुछ हुआ भड़के, क्योंकि इन्होंने मना किए थे ना, बाबू बेटा तू जाता है तो जा, लेकिन उस रास्ते से मत जाना। लेकिन ये लोग गए हुए थे, पिताजी तो हमेशा रोकते थे। पिताजी ने बाबू को डांटे पहले, मोहन तो होश में नहीं था। फिर पिताजी तेजी से अपने पूजा वाले कमरे में गए। इनके पूजा वाले कमरे में हमेशा एक त्रिशूल रहता था, उस त्रिशूल की पूजा करते थे। वो त्रिशूल में ऐसा हाथ मारे, ऐसा अंगूठा है, थोड़ा खून निकला, आए दोस्त के पास उसको तिलक कर दिए, बोले चल इसे घर पे उठा इसको। उसको उठाए फिर से और मोहन के घर के लिए पिताजी और बाबू उसको लेकर निकल गए। थोड़ी देर चलने के बाद मोहन का घर आया। मोहन के घर के सभी लोगों को पूरी बात पता चली तो रोना राना मच गया कि हमारे बेटे की सांसें रुक गई है। सांसें नहीं चल रही थी बहुत अच्छे से, एकदम धीरे 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 रोना गाना मच गया। लेकिन बाबू के पिताजी ने समझाए कि थोड़ा सा आराम से उसको वक्त दो, वो ठीक होगा, मैं प्रॉमिस कर रहा हूँ वो ठीक हो जाएगा, सुबह तक का वक्त दो। आप लोग हिम्मत बना कर रखो, थोड़ी शांति रखना इसके आसपास, बस भगवान का नाम लेते रहो, अब वही सहारा है बस। ये लोग ऐसा बोल के निकल गए, मतलब बाबू और बाबू के पिताजी घर को निकल गए। सुबह तक इंतजार किए, जागे रहे, रोना गाना मचा हुआ था घर पे, लेकिन अपना मोहन तो ऐसा जागा जैसे कि नींद से जागा हो। पिछली रात का मोहन को ज्यादा कुछ याद ही नहीं था। घर में खुशियों की लहर दौड़ गई, ऐसा लगा कि हमारा बेटा मरकर वापस हो गया। इतना कुछ हुआ, उसके बाद से कभी बाबू, मोहन या पूरे गांव का कोई भी व्यक्ति हिम्मत नहीं कर पाया है कि सूर्यास्त होने के बाद उस भूतिया स्कूल वाले रास्ते से निकल जाए कहीं को। इस पूरी घटना की जानकारी बाबू ने अपनी बहन को और बहन ने अपने बेटे को यानी दीप को बताई, और दीप ने इंस्टाग्राम के जरिए मुझे लिख कर भेजा। बोला भाई पूरी दुनिया को बताइए और कहिए कि ऐसी ऐसी शक्तियां भी होती है, उनसे अपनी ताकत दिखाना, उनसे उलझना कहीं से भी सही अक्लमंदी का काम नहीं होता है। आज इस घटना से प्रूफ हो गया। उम्मीद करता हूं अब तक इस वीडियो को देखे हैं तो लाइक जरूर कर देंगे भाई। चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा के ऑल के ऑप्शन में क्लिक कर देना, क्योंकि इसी तरह के हैरान कर देने वाले खौफनाक वीडियोस डेली आप लोगों के सामने लेके आता रहता हूं। इंस्टाग्राम की लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाए, क्लिक करके डायरेक्टली वहां पर पहुंच जाना। और इसी तरह की कोई भी कहानी, टॉपिक या जानकारी आप लोगों के पास भी है तो लिख भेजना। हो सकता है मेरा अगला वीडियो कल आप लोगों के हिसाब से ही बन रहा हो। तो चलिए कल फिर से मिलते हैं, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आप लोगों का दिन शुभ हो।